तारीख को 14 अगस्त को हम सुबह मॉर्निंग में घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए निकल रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे घांगरिया में कैसे। घांगरिया कल मार्केट दिख गया था, बहुत ही अच्छा मार्केट है यहाँ पे। और रहने के लिए हम गुरुद्वारे में रहे थे क्योंकि हमें वैसे कमरे नहीं मिले, पर गुरुद्वारा में भी अच्छा फैसिलिटी अच्छी है रहने की। तो अभी हम मॉर्निंग में हेमकुंड साहिब लगभग 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचा जाता है। अभी बज रही हैं सुबह की 5। तो अभी हम निकले हैं सुबह की 14 अगस्त को घांगरिया से। आप देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे घांगरिया दिख रहा है, जो रात में हमें दिखा नहीं। और यहाँ की साइड हम आपको दिखाएंगे 2 नदियों का संगम, लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदी का संगम। ये आपको दिख रही है वैली ऑफ फ्लावर्स की घाटी, और हम आपको दिखाएंगे हेमकुंड साहिब की घाटी। तो ये हेमकुंड साहिब की घाटी है, यहाँ से लक्ष्मण गंगा आ रही है और यहाँ से पुष्पावती आ रही है, जो भूंडार घाट के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम आपको आगे ले चलेंगे। कल हम लोग रात को घांगरिया में रुके थे। ये हमारा घांगरिया जहाँ हम रुके थे अभी। इसके बाद हमने चलना शुरू किया है सुबह। ये तो घाटी है हमारी लक्ष्मण घाटी, यानी कि हेमकुंड वाली जो घाटी है। और जो ये घाटी है इधर वाली, ये आपकी फूलों की घाटी वाली है। वहाँ से जो नदी आ रही है वो पुष्पावती नदी है, और संगम यहाँ नीचे। हाँ बिल्कुल, आगे पे संगम हो रहा है। और ये जो नदी है इधर से, ये हमारी लक्ष्मण गंगा है, यानी कि हेम गंगा, जो हेमकुंड से निकल रहा है। घांगरिया से लगभग आधे किलोमीटर आगे आपको फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब जाने के लिए अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं, जहां से अलग अलग पर्यटक अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। घांगरिया से लगभग पहुंच चुके हैं आधा किलोमीटर आगे, और यहाँ दिखाएंगे हमको लक्ष्मण गंगा पर एक फॉल है, बहुत ही प्यारा फॉल। तो अभी मे भी होने वाला है कि आगे भी ऐसे ही नज़ारे होने वाले हैं, तो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने हुए हैं कल से लक्ष्मण रावत जी, और 2 हमारे साथ के जो हैं वो आगे चले गए। बताते हैं आपको आगे कैसे कैसे नज़ारा है। चलो चलो। तो हम अभी ये जो झरना दिख रहा था कांगड़िया से नीचे, ये कांगड़िया है, यहाँ पे झरना था। हम उससे ऊपर आ गए हम जंगल में अभी। और अभी थकान कितनी लगी भैया? अब लगी रही है क्योंकि अब पहाड़, और हमने खतरनाक पहाड़ शुरू हो गए। हमने खाना नहीं खाया, अभी नाश्ता नहीं किया, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो अभी हम थोड़ा चाय पियेंगे। और ये हमारे साथ ही लक्ष्मण सर और पंकज नेगी जी। घांगरे से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर तो हो ही गया होगा अभी। तो चलते हैं हेमकुंड साहिब। तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको घांगरिया मार्केट ऊपर से पूरा दिखाई देता है। घांगरिया से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हम आ चुके हैं। अब हम लक्ष्मण गंगा के रिवर बैंक के साथ चल रहे हैं और उसी बैंक में जाएंगे। आप पीछे अभी यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स की घाटी दिख रही थी, जो कि एक लगभग गार्ज है। खड़ी चट्टान के बीच से वो वैली गुजरती है, और उसके ऊपर पहाड़ पर एक सुंदर ग्लेशियर। मैं अभी आपको वहाँ की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ या वीडियो दिखाता हूँ। ये आप अपने कैमरे में देख पा रहे हैं, ये ग्लेशियर, और यहाँ सामने वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता, जो कि हम कल जाएंगे। आपको दिखाएंगे वहाँ का भी कैसा नज़ारा है। फ़िलहाल ये हेमकुंड साहिब के रास्ते से वैली ऑफ फ्लावर्स की वैली। अभी हम लोग हैं हेमकुंड साहिब के रास्ते पर, और यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स की वैली का खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पे ग्लेशियर, और नीचे आप रास्ता देख सकते हो वैली ऑफ फ्लावर का। यहाँ से कल वैली ऑफ फ्लावर में जाना है।
ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर हो चुके हैं घांगरिया से चलकर। ये घांगरिया बाजार है और यहाँ से खड़ी चढ़ाई होते हुए हम जहाँ पहुँचे कि स्टॉप पे यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर हेमकुंड साहिब है। अभी भी थकान नहीं लगी हुई है पर सांस फूल रही है, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे तो। और ये वैली ऑफ फ्लावर का गर्ज। घांगरिया से लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम में थोड़ा बहुत चलने की एनर्जी आई। अभी भी यहाँ से लगभग हेमकुंड साहिब 4 या 4.5 किलोमीटर है। चलिए मिलते हैं हेमकुंड साहिब में। यहाँ से कोई बता रहा था कि हेमकुंड साहिब लगभग 4 किलोमीटर है और यहाँ से वो पीक दिखने शुरू हो गई है और वहाँ पे हमें छोटे छोटे से घोड़े खच्चर और लोग दिख रहे जाते समय, पर हिम्मत यहीं से बनी कि उस पहाड़ को क्रॉस कर देंगे तो सीधे हेमकुंड साहिब। लगभग 4 किलोमीटर यहाँ से। चलिए दिखाते हैं आपको पहाड़ की। अभी आपको कैमरे में वो रास्ता दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये खम्बे हैं और ये ऊपर है। अभी झंडे दिख रहे हैं वहाँ पे। तो ये अभी ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर बता रहे हैं कि अभी 4 किलोमीटर और है, पर खड़ी चढ़ाई है ये तो देखते हैं। और यहाँ से ये घांगरिया है नीचे, यहाँ से हम आए थे अभी घांगरिया होते हुए ऊपर। अभी तो 2 किलोमीटर चढ़े हैं और वो दिख रहा है ऊपर गुरुद्वारा, उसके पीछे गुरुद्वारा है। ये देखो, ये आपको घोड़े दिख रहे होंगे इस पीक पे, तो यहीं जाना है हमें। अभी चढ़ाई ऑलमोस्ट काफ़ी स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कब तक पहुँचा जा सकता है। अभी जैसे कि साफ था मौसम, अभी पूरा कोहरा लग चुका है पीछे और बहुत ही आनंदित प्रतीत हो रहा है प्रकृति के बीच। आपका क्या कहना है कोहरे के बारे में? बहुत कोहरा लग चुका है और मज़ा आ रहा है चलने में। अब तो हम लगभग 3 किलोमीटर पीछे हैं और चढ़ाई तो कुछ ज़्यादा ही है, पूरी स्ट्रेट चढ़ाई है। बहुत भयंकर चढ़ाई है। मज़ा आ रहा है लेकिन चलने में, लेकिन पसीना सांस फूल रही है, पूरा पसीना ही पसीना हो रहा है। ठीक है। ठंड बहुत है लेकिन उतनी फील नहीं हो रही क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। चलो, तो मज़ेदार व्यू है, देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे हम, हमसे ऊपर कोई नहीं है। हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चलने के बाद हम जा पहुँचे हैं हेमकुंड साहिब के तलहटी पर। यहाँ से बिल्कुल कोहरे के बीच गुजरते हुए हमको बहुत सारे यात्री दिख रहे हैं और ऊपर दिख रहा है हमें। तो हम अभी हेमकुंड साहिब से लगभग आधा किलोमीटर पहले रुक चुके हैं। थोड़ा थकान महसूस हो रही है, पर आज जो मौसम हुआ है थोड़ा पीछे धुंध है जिसके कारण हम पूरा व्यू नहीं देख पा रहे हैं। बट जो भी लगता है कि यहाँ से अगर जो भी व्यू आता होगा वो अच्छा ही आता होगा। हमने यहाँ की पहले की फ़ोटोज़ देखी हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो अभी हम बताएंगे लगभग हम 4000 मीटर पे पहुँच चुके हैं। इसका एक शाइन हमने नीचे देखा कि जो ब्लू पॉपी है वो और हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल यहाँ पे खिला हुआ था। तो तब जाके हमको मालूम चला है कि हम लगभग 4000 मीटर पे पहुँच चुके हैं। तो अभी हमने एक सही में ब्रह्म कमल देखा और ब्लू पॉपी देखा जो कि क्वीन ऑफ हिमालय के नाम से जानी जाती है। अगर हम आगे हमें अगर 4000 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलता है जी, जो 4000 वो तो डिसाइडेड है कि 4000 के। और ये ब्लू पॉपी जो होता है ये इसी मौसम में खिलता है, जो अगस्त का मौसम होता है। अगस्त के फर्स्ट वीक से और लगभग 25 तारीख तक खिलता है। तो ये आपको आज ही कल देखने को मिलेगा, जो क्वीन ऑफ हिमालय के नाम से जिसे फेमस है। तो हम आपको दिखाएंगे आगे। अगर हमें वीडियो में दिखा, क्योंकि वो ब्लू पॉपी थोड़ा दूर था और हमने बस उसकी फ़ोटो ली है, अगर हमें दिखा तो हम ब्रह्म कमल भी दिखाएं, ब्लू पॉपी भी दिखाएंगे कि वो दिखता कैसा है, ताकि अगर आप अगली बार आओ तो आपको पता चल सके कि वो दिखता कैसा है। तो लगभग 11 बजे हम हेमकुंड साहिब पहुँचे। हेमकुंड साहिब सिखों एवं हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। आपको यह जानकारी देना अति आवश्यक है कि 1930 में इस स्थल की खोज की गई थी, जहां पर राम के भाई लक्ष्मण जी ने अपनी तपस्या की थी। बाद में 1934 में सेना के हवलदार मोदन सिंह
एवं सोहन सिंह जो कि 2 भाई थे, उन्होंने यहाँ आकर गुरुवाणी में लिखी पंक्तियों से इस तीर्थ का मिलान किया था। जैसे कि गुरुवाणी में यह लिखा गया है कि 7 पहाड़ियों से घिरा यह हेमकुंड अर्थात बर्फ से बना हुआ कुंड, यहीं पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आकर तपस्या की थी। इसके उपरांत 1936 में यहाँ पर पहला गुरुद्वारा बनाया गया था। इसके उपरांत 1937 में यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की पहली अरदास हुई थी अर्थात गुरुवाणी कही गई थी, और इसी साल 1937 में ही यहाँ से यात्रा प्रारंभ की गई है। इस क्षेत्र के इतिहासकार और पर्यटक विशेषज्ञ पूर्व मंत्री केदार सिंह फोनिया की डिवीजन हिस्ट्री ऑफ हेमकुंड साहिब एंड वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ वैली ऑफ फ्लावर किताब के अनुसार 1930 के दशक में पत्रकार तारा सिंह नरोत्तम बद्रीनाथ यात्रा आए थे। उन्होंने पांडुकेश्वर से यहाँ जाकर इसकी खोज की थी। अपने लेखों के माध्यम से पंजाब के निवासियों को हेमकुंड साहिब की जानकारी दी थी। 7 पहाड़ियों से घिरा हेमकुंड साहिब 1960 में प्रथम बार यहाँ पर गुरुद्वारा पक्के रूप में बनाया गया। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है यह बर्फ के लिए ही बनाया गया है। अधिकांश तौर पर इस स्ट्रक्चर के गुरुद्वारे नहीं होते हैं। हेमकुंड साहिब में आपको अलग तरह के बने हुए मकान एवं गुरुद्वारे दिख जाते हैं। हमें हेमकुंड आके कुछ ही समय बीता था कि यहाँ पर चारों तरफ से कोहरा आकर कोहरे की चादर फैल गई थी। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी देख नहीं पाए। हम बहुत भाग्यशाली थे जो कि थोड़े ही समय पहले आके सब नज़ारा देख चुके थे। आप जब भी हेमकुंड साहिब आए तो गुरुद्वारे में बना हुआ लंगर जरूर खाएं। आपको यहाँ पे खाने के बाद एनर्जी आ जाती है। इसके बाद दिखाएंगे गुरुद्वारा। सतगुरु जी करते हैं कि जिथे हेमकुंड नाम का पर्वत है उसके 4 चुफेरे 7 चोटियां सुभाईमान हैं। ये निशानियां दसियां हैं सतगुरां ने। तहे हम अदक तपस्या साधी गुरु गोविंद ग्रंथ के दर्शन के उपरांत हम निकल गए हैं ब्रह्म कमल को ढूंढने। ब्रह्म कमल इसी मौसम में खिलने वाला कमल है। आपको दिखाएंगे अधिक जानकारी के साथ ब्रह्म कमल। हम अभी बैठे हुए हैं हेमकुंड साहिब के 200 मीटर ऊपर हाइट पे, लगभग 4500 मीटर पर यह पहाड़ी है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास सारा ब्रह्म कमल खिला हुआ है। ब्रह्म कमल 4500 मीटर, 4000 से 4500 मीटर या 5000 मीटर पे खिलने वाला पुष्प है। साथ में यहाँ ब्लू पॉपी जिसे बोला जाता है क्वीन ऑफ हिमालय, वो भी मौजूद है, पर इस हाइट पे नहीं है, इससे नीचे है। हम उसे आपको वीडियो में दिखाएंगे कि वो कैसे दिखता है। और आपको ये दिखा दे कि हेमकुंड साहिब जो है वहाँ पे लक्ष्मण मंदिर, लोकपाल झील या हेमकुंड झील, वहाँ से हेम नदी का प्रवाह होता है या लक्ष्मण गंगा का प्रवाह होता है जो घांगरिया में पुष्पावती के साथ मिलन होता है। देखना श्री हेमकुंड साहिब जी में जहाँ की सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। यहीं पे लक्ष्मण झील भी है और लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। तो लक्ष्मण जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पे सिख गुरु कब आए थे और क्या क्या है यहाँ के महत्व, तो आप बताएंगे? जी बिल्कुल। अभी हम हेमकुंड साहिब में हैं और ये सिर्फ सिखों का नहीं, हिंदुओं का भी पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पे इसका नाम हेमकुंड रखा गया। हेम का मतलब होता है बर्फ और कुंड का मतलब होता है कटोरा, यानी कि बर्फ का कटोरा है, इसीलिए इस झील का नाम हेमकुंड झील पड़ा है। इसके अलावा इसको स्वर्ण झील के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको लोकपाल झील के नाम से जानते हैं। इसको दंड पुष्करणी के नाम से भी जानते हैं।
और आप जानते हैं कि यहाँ पर रामायण काल से इसका संबंध बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने तपस्या की थी और इस मंदिर का निर्माण किया था, जिसको लोकपाल मंदिर और जिसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। साथ ही सिखों के जो 10वें गुरु आए थे, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने यहाँ पे क्या करी थी, तपस्या करी थी। इसके अलावा इस स्थान के बारे में जो वर्णन मिलता है वो स्वयं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 10वें ग्रंथ में मिलता है। यही इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। कितनी सुंदरता है यहाँ पे, इतनी दूर पे आए उस समय वो, और काफ़ी मुश्किल में, भले ही आज की डेट में काफ़ी साधन हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो इस झील का नाम है वो लोकपाल। बिल्कुल, इस झील की जो खोज करी गई थी वो 1930 में की गई थी, वो की थी हवलदार सोहन सिंह ने। बाकी हालांकि हेमकुंड झील की हेमकुंड साहिब की खोज करी थी 1930 में, लेकिन बाद में यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया था, वो 1935 और 36 में बनाया गया था। तब से यहाँ पर ये ज़्यादातर यात्री लोग आते हैं ना। अच्छा। 1935 से। उससे पहले ये सिर्फ भक्ति में शक्ति का नज़ारा आप देख सकते हैं। हेमकुंड साहिब, जो कि हेमकुंड, लगभग 4 या 5 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी अभी मौजूद है। आसपास का मौसम लगभग -4 या 5 डिग्री सेल्सियस जा रखा है और लोग ठंडे पानी से नहा रहे हैं। इसके उपरांत लोग गुरु गोविंद ग्रंथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से। ये तो सीढ़ियाँ हमने आपको आते वक्त नहीं दिखाई थी, क्योंकि खड़ी सीढ़ी थी और हम बिल्कुल थके हुए थे। तो इस वक्त जाते वक्त आपको दिखाते हैं। देखिए लोग आ रहे हैं और बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, मतलब एकदम हालत ख़राब हो जाएगा। और वो देखिए नीचे हम, मतलब वो जो वहाँ आपको दिखाई दे रहा है कधेरा, वो वहाँ से हम लोग आए थे पैदल लगभग 6 किलोमीटर। और ये देखिए लोग कंटिन्यू अभी भी आ ही रहे हैं। अब मुश्किल से आधा 1 घंटे का समय और होगा गुरुद्वारे में रुकने का। उसके बाद से यहाँ जो भी बाहर के लोग आए थे उन्हें वापस नीचे घांगरिया ही जाना होता है, क्योंकि यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। जो लोग यहाँ परमानेंट रह रहे हैं गुरुद्वारे में, जो सेवक हैं और जितने वहाँ पर हैं सत्संग वाले, वही लोग गुरुद्वारे में रह सकते हैं, बाकी गुरुद्वारे में कोई नहीं। तो फिलहाल हम भी यहाँ से वापस जा रहे हैं। अभी हमें 6 किलोमीटर नीचे उतरना है, तो मिलते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए जो खिच्चर का रास्ता है वो ये रास्ता है जो काफ़ी घूम के आता है लगभग, और जो खड़ी चढ़ाई चढ़ सकता है वो सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं। ये देखिए खिच्चर वो लंबा रास्ता घूम के आ रहे हैं और ये है शॉर्ट रास्ता, लेकिन वो खड़ी चढ़ाई है। तो मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो अभी हम आए हैं हेमकुंड साहिब से नीचे। थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। यहाँ पे 1140 सीढ़ियाँ हैं, जिनमें कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। हम आपको सजेस्ट करेंगे आते वक्त, जाते समय हेमकुंड के यहाँ मत जाइए, और आते समय जब आएंगे आप तो यहाँ से नीचे पैदल आइए, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट पड़ता है ये रास्ता। हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि हमने आपको हेमकुंड साहिब में बताया था कि 4500 पे ब्रह्मा कमल जो है, या और उसके नीचे 4000 मीटर पे आपको ब्लू पॉपी दिखता है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं ब्लू पॉपी। बिल्कुल जूम करके दिखाऊंगा कि क्या है। इसमें कांटे लगे रहते हैं, और ये ब्लू पॉपी जिसे कहा जाता है क्वीन ऑफ हिमालय। तो हम पूछेंगे भैया से कि आपको कैसा लगा इसको देख के। देखिए फूल को। ब्लू पॉपी के बारे में तो पहले यही कहा जाता है कि किस्मत वालों को ये फूल देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी बात ये है, ये पूरे साल में सिर्फ 20 से 25 दिन के लिए खिलता है, और वो भी अगस्त माह में। यानी कि ये फूल लगभग 5-10 अगस्त से शुरू होता है और 25 से 30 अगस्त के आसपास तक ही खिलता है। और जो लोग इस समय इस फूल का दर्शन करें तो समझ लो वो बहुत सौभाग्यशाली है। इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ हिमालय, हिमालय की रानी के नाम से इस फूल को जाना जाता है। जी ब्लू पॉपी। जी, ब्लू पॉपी को धन्यवाद आपका। देख सकते हैं गाइस, मछली जो थी वो नीचे उतर गए हैं, फिर वही रास्ते पे आ गए तो नॉर्मल है। और ये देखिए आप पानी कितने ऊपर से गिर रहा है, कितना शानदार दृश्य है। पानी इतना ठंडा हो गया इसमें हाथ भी नहीं डाल सकते, बिल्कुल शानदार। मेरे सामने पहाड़ियाँ देखें, बड़ी बड़ी स्ट्रेट पहाड़ियाँ हैं, और मेरे साथ वाले जो 3 हैं वो उससे आगे निकल गए हैं। रास्ता तो सही है, पर चढ़ाई बहुत। अगर आपको आदत नहीं है चलने की तो दिक्कत
दिक्कत आई है। नीचे घांगरिया की ओर, यह घांगरिया, और वहाँ रुकने के लिए नहीं था। क्यों नहीं था वहाँ रुकने के लिए? ऑक्सीजन की कमी होती है ज़्यादा, ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बना फिर रखी हैं वैसी कि यात्रा वहाँ रुक सके पूरी। तो इसलिए हम 6 किलोमीटर चढ़ के फिर 6 किलोमीटर वापस आ गए। अभी घांगरिया में मिलेंगे, देखते हैं कल का ट्रैक कहाँ होता है। घांगरिया पहुंचने के बाद हम दोबारा गुरुद्वारे में रहे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि रहने की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप जब भी आएँ गुरुद्वारे में ज़रूर रुकें। धन्यवाद।